हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज की वीडियो में आप सबके साथ टॉप 20 ऐसे टॉपिक्स के नाम मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि रीसेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों का एग्जाम भी 3 से 7 जनवरी के बीच में है तो आपको जरूर ये 20 टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है, क्योंकि एज इट इज इनमें से सवाल आपसे फिर पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला जो टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी आ रहा है, वो है यूनिट नंबर 9 पीपल एंड एनवायरमेंट से, दैट इज योर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उनके नाम क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, वीक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, उसका सीक्वेंस आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पढ़कर जानी है। देन सेकंड टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट से, जिसका नाम है हायर एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस। अब जैसे हम लोगों ने कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और भी बहुत सारे हायर एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए कमीशन बनाए गए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उन सब कमीशंस के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मैच द कॉलम के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर आपसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर कि इन कमीशंस के ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मैम अब तो बहुत लेट हो गया, नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट एग्जाम आपको देना है, तो आप लोग डेफिनेटली आज से ही हमारे साथ जुड़ सकते हो। पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए 5 जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच बिल्कुल लाइव रहेगा। लाइव क्लासेस आपको डेली मिलेंगे, जिसके साथ एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस तो हम कवर करवाएंगे ही। साथ में स्टूडेंट्स, दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हो रहा है, इसके PYQs भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसके साथ में पिछले 7 से 8 साल के क्वेश्चंस आप लोगों को हम देंगे, जो कि एज इट इज एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब लाइव क्लासेस का ये फायदा सबसे बड़ा है कि आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपके कंफ्यूजन को डिस्कस किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप लोगों को समझाया जाएगा। साथ में आपको हम नोट्स भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं एंड क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं। सबके साथ ऐसी आसान ट्रिक्स बताएंगे कि कॉन्सेप्ट भी जल्दी से याद हो जाएगा एंड क्वेश्चन भी आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। ये पूरा कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, वो भी 18 महीने की वैलिडिटी के साथ। इसको ज्वाइन करने के लिए आप सब ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप जून 2026 सर्च करोगे तो पेपर 1 का कोर्स आपके सामने आ जाएगा। लाइव क्लासेस डेली ज्वाइन करेंगे एंड इन्हीं क्लासेस को बाद में अगर बार बार देखना चाहते हो, तो इन क्लासेस को आप कंटेंट पर जा करके यूनिट वाइज सेक्शन में देख सकते हो। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज इंग्लिश के हैं, हिंदी और इंग्लिश एक साथ अगर आपको पढ़ना है। वीडियो लेक्चर्स के साथ में नोट्स एंड मॉक टेस्ट आपको हम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में बनाए गए हैं एंड आसान ट्रिक्स के साथ आपको चीजें समझाई जाएंगी। वीकली टेस्ट होता है, यानी कि पूरा हफ्ता आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो पढ़ा, उसके बेस पर सैटरडे को आप लोगों के लिए हम टेस्ट लेकर आते हैं, ताकि साथ में आपकी रिविजन भी होती रहे। आप चाहो तो ये 2 नंबर्स भी देख रहे हो, इन पर भी व्हाट्सएप पर कॉल या फिर मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से, जो कि है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये टफ लग रहा है टॉपिक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन एनटीए ने इस बार 31 दिसंबर के एग्जाम में पूछे हैं। तो आप अगर एक टॉपिक भी पढ़ लेते हो ना, तो आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है ये, अगर थोड़ा सा आप इसको ट्रिक के साथ पढ़ोगे तो। फोर्थ टॉपिक आ जाता है हमारा मूड्स एंड फिगर। मूड्स एंड फिगर ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को पढ़ चुके हो, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मूड एंड फिगर के 1 या 2 क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हो। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से ही है, दैट इज योर फैलेसी। फैलेसी के जितने भी टाइप्स होते हैं वो बहुत आसान भाषा में, इजी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, इनको आप लोगों ने जरूर पढ़ करके जाना है। सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रीजनिंग से आ जाता है, दैट इज योर नंबर सीरीज।
नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये बोला जा रहा है, बहुत आसान टॉपिक नहीं आ रहा, थोड़े से लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं। देन वी हैव टॉपिक नंबर 8 फ्रॉम पीपल एंड एनवायरमेंट यूनिट, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, हर बार भी आता है। वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें आपको गोल्स के नाम याद रखने हैं, उनका सीक्वेंस याद रखना है। इसके अलावा एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को भी पढ़ लेना, क्योंकि अगर अभी तक एसडीजी से सवाल आया है तो आगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में से सवाल देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो 9 टॉपिक्स ये हो गए। 10th टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान आपको जरूर पढ़कर जाना है। देन एक सवाल आप लोगों से रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में से पूछा जा रहा था, जैसे कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं, तो इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये आ गया हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हायर एजुकेशन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको इस टॉपिक से इसके बेसिक्स पढ़ करके जाने हैं, एंड 2024-25 के हिसाब से अगर कुछ अपडेशंस हुई हैं तो उससे रिलेटेड सवाल बनने का चांस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। टॉपिक नंबर 13 है टीचिंग एप्टीट्यूड से, दैट इज योर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से सवाल, ब्लूम का वर्गीकरण के जो 3 डोमेन है, जिसको याद रखने के लिए कैप नाम की एक ट्रिक बताई है, ये आपको पढ़ करके जाना है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के सवाल बन रहे हैं। आगे आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन यूनिट से, कम्युनिकेशन में जो बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होते हैं, वहां से आपसे सवाल बन रहा है। देन टॉपिक नंबर 15 इज फ्रॉम आईसीटी यूनिट। आईसीटी में मेमोरी टॉपिक हमने पढ़ा है, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है। सो कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की आपको पढ़नी है। ठीक है, रैम रोम, ये सब चीजें आपको पढ़ करके जानी है। सो 15 टॉपिक्स हो गए। 16th नंबर पर टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाता है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक या लर्नर सेंट्रिक मेथड्स में से बहुत ही ज्यादा आसान सवाल आप लोगों से पूछा गया है। 17th टॉपिक आ गया हमारा यूनिट 9 से, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि नेचुरल डिजास्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, उनके नाम आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, ये सब चीजें आती है। 18th नंबर का आईसीटी का टॉपिक है कीबोर्ड। अब एज इट इज कीबोर्ड से सवाल आया था अभी, लेकिन अब हो सकता है कि आप लोगों से डिटेल में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में से सवाल जो है वो पूछा जाए। देन वी हैव टॉपिक नंबर 19 टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर की मेमोरी टॉपिक है। यहां से आपसे सवाल पूछा गया है, कंप्यूटर मेमोरी अलग चीज है, लर्नर मेमोरी अलग चीज है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में जीन पियाजेस मॉडल है हमारे पास, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल है, बहुत जरूरी है इनके स्टेप्स, इनकी सीक्वेंसिंग। तो ये ऐसे 20 टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, जो कि इस बार एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एंड सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से, रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट से, एंड आईसीटी से। तो फिलहाल के जो एग्जाम्स हुए हैं, ये 3 यूनिट में से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आगे के एग्जाम्स के एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊंगी। आपने चैनल पे बने रहना है, जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी कि क्या सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।